अगर एडवोकेट्स के क्लाइंट्स जो होते हैं, अगर वो एडवोकेट्स को फीस पे ना करें, बैलेंस फी पे ना करे, तो ऐसे केस में एक एडवोकेट को क्या कदम अपना उठाना चाहिए। आज एक बहुत ही ज्यादा रेयर केस हमारे सामने आया है। मुंबई की एक सिविल कोर्ट ने एक पर्टिकुलर जजमेंट दिया है जो बहुत ही एक रेयर है कि एक एडवोकेट अपने ही क्लाइंट को पैसे मांगने के लिए कोर्ट में लेके गया, क्योंकि आखिरी जो रास्ता होता है अपने पैसे डिमांड करने का, भाई वो लिमिटेशन पीरियड के तहत एक कोर्ट के अंदर ही अपना केस फाइल करना होता है, सिविल केस फाइल करना होता है, रिकवरी ऑफ मनी का केस फाइल करना होता है विद इन द पीरियड ऑफ 3 इयर्स एज पर द लिमिटेशन एक्ट 1963 के तहत फाइल करना होता है। वही लॉयर ने अपना दिमाग बिल्कुल सही जगह लगाते हुए केस फाइल करा, और एट द एंड कोर्ट ने डिमांड करा, कोर्ट ने ऑर्डर करा इनफैक्ट कि कोर्ट हैज ऑर्डर टू पे दैट पर्टिकुलर क्लाइंट द बैलेंस फी ऑफ लमसम अमाउंट टू हिज एडवोकेट विद 18% ऑफ इंटरेस्ट एट पर एनम। तो यहां पर हम पूरी के पूरे केस के अंदर जानकारी समझते हैं कि अगर आपके कोई भी पैसे मार लेता है, आपके कोई भी पैसे नहीं देता है, तो आपके पास क्या अधिकार होता है, आपके पास क्या क्या राइट्स होते हैं, आज इस वीडियो के अंदर मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा इसी केस की मदद लेते हुए। और इनफैक्ट मैं आपको एक प्रोविजंस भी बताऊंगा कि अगर आप किसी वकील के पास जाओगे ना कि भाई साहब मेरे पैसे मार लिए किसी ने, रिकवरी ऑफ मनी का मेरा केस फाइल करवा दो, तो जो वकील है आपका वो इन प्रोविजंस का इस्तेमाल कर रहा है और इन प्रोविजंस के तहत आपके पर्टिकुलर केस को दर्ज करवा रहा है। अगर वकील प्रोविजंस नहीं दर्ज करवा रहा तो आप वकील को बताना कि भाई साहब इन पर्टिकुलर एडवोकेट साहब, वकील साहब, इन पर्टिकुलर प्रोविजंस का मदद लेके आप केस फाइल करिए। आज मैं आपको पूरा का पूरा एक्सप्लेन करूंगा एक क्रक्स के अंदर, एक शॉर्ट फॉर्म के अंदर। पूरा तो एक्सप्लेन नहीं कर सकता क्योंकि बहुत बड़ा प्रोसीजर होता है। अगर आप लोग चाहोगे तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर मुझे बताइएगा कि आप लोग चाहते हो कि एक एक सीपीसी का मैं प्रोविजन एक्सप्लेन करते हुए रिकवरी ऑफ मनी का सूट हम कैसे फाइल कर सकते हैं और जजमेंट तक कौन कौन से प्रोविजंस हमारे अप्लाई होते हैं, क्या मैं आपको बताऊं? तो कमेंट बॉक्स के अंदर जरूर बताइएगा। और अगर ज्यादातर लोगों ने बोला, मेजॉरिटी ऑफ लोगों ने अगर बोला, तो नेक्स्ट वीडियो या उससे बाद में मैं आपके लिए पर्टिकुलरली एक वीडियो लेकर आऊंगा जिससे आपको एक्सप्लेन समझने में आसानी रहेगी। और अपना आप जो बच्चे जुडिशरी की तैयारी कर रहे हैं, हाथों हाथ मैं आपको सीपीसी 60% तक पूरी कवर करवा दूंगा। ये मेरा दावा है आप लोगों से। चलो हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मुंबई की कोर्ट ने यह फैसला सुनाया है। सिविल कोर्ट के अंदर जो है एक एडवोकेट ने अपने क्लाइंट के खिलाफ केस दर्ज करा। तो ऐसे केस में जब एक एडवोकेट अपने केस फाइल कर रहा है तो एडवोकेट को हम क्या बोलेंगे? प्लेंटिफ बोलेंगे अंडर ऑर्डर नंबर 7। और एक एडवोकेट अपना केस फाइल करेगा अंडर सेक्शन नंबर 26 ऑफ द सीपीसी, इंस्टीट्यूशन ऑफ द सूट, जिसके बारे में बात करते हैं। अब यहां पे एक एडवोकेट को, जब इस एडवोकेट ने पर्टिकुलर हमारे केस के अंदर एडवोकेट ने अपना केस फाइल करा होगा, तो यहां पर 3 बातों का ध्यान रखना होता है। एक तो टेरिटोरियल जुरिडिक्शन जो हमारा सेक्शन नंबर 15 से लेके 21A तक कवर होता है। दूसरा आता है पेक्यूनरी जुरिडिक्शन कि भाई साहब जो मैं अमाउंट का अपना रिकवरी ऑफ मनी का सूट फाइल कर रहा हूं, तो जो कॉम्पिटेंट कोर्ट है मेरी सुनने के लिए, तो क्या मैं सही डायरेक्शन में जा रहा हूं, सही कोर्ट के पास जा रहा हूं? तो इस बात को जानने के लिए हम बोलते हैं पेक्यूनरी जुरिडिक्शन अंडर सेक्शन नंबर 6 ऑफ सीपीसी। अब तीसरी बात आती है हमारी सब्जेक्ट मैटर कि एक्चुअल में मेरा जो पर्टिकुलर मैटर है, रिकवरी ऑफ मनी का मैटर है, ये तो मैं जानता हूं। सामने जो जज साहब बैठे होंगे उनको भी तो एक्सप्लेन करना है, उनको भी तो ये बात बतानी है कि जज साहब मेरा रिकवरी ऑफ मनी का सूट है, रिकवरी ऑफ मनी का मैटर है और ये मेरा सिविल केस है, सीपीसी के तहत ये केस मेरा कवर अप होता है। ये बात मेरे को कौन बताएगा? एक्चुअल में सेक्शन नंबर 9 ये डील करता है हमारा सब्जेक्ट मैटर के तौर पे। तो मैंने आपको बोला एक तो टेरिटोरियल जुरिडिक्शन 15 से 21A हमारा पेक्यूनरी जुरिडिक्शन, सेक्शन नंबर 6 हमारा सब्जेक्ट मैटर सेक्शन नंबर 9। तो यहां तक आपने अपना जब केस फाइल कर दिया, जैसे कि लॉयर ने भी, अपना एडवोकेट ने भी अपना केस फाइल कर दिया था अपने पर्टिकुलर क्लाइंट के खिलाफ, तो जो एक क्लाइंट होगा, तो हमारे पर्टिकुलर केस में जो क्लाइंट होता है उसको हम क्या बोलते हैं? डिफेंडेंट। अब डिफेंडेंट भी तो अपनी बात बोलेगा अंडर ऑर्डर नंबर 8 ऑफ द सीपीसी। अब मान लेते हैं यहां पे पर्टिकुलर केस में भी एक ये मुद्दा आया था कि कोर्ट ने एडवोकेट की पूरी बात समझ ली थी, प्लेंट पूरी की पूरी एक्सेप्ट कर ली थी। अब ऐसे केस में एक जो क्लाइंट होगा, जो क्लाइंट था यानी कि डिफेंडेंट था, अब कोर्ट डिफेंडेंट को सम्मन भेजेगी। सम्मन भेज दिए अंडर ऑर्डर नंबर 5, चलो जी सम्मन भेज दिए गए हैं। तो यहां पर यह भी बात एडवोकेट ने प्रूव कर दी कि जज साहब जो आपने सम्मन भेजे थे क्लाइंट को यानी कि डिफेंडेंट को, उसके तक पहुंच गए हैं, लेकिन आपके सम्मन भेजने के बाद भी क्लाइंट अपीयर नहीं हुआ है, तो यानी कि जज साहब ये तो कोर्ट का सरेआम जो है बहुत बड़ा उल्लंघन करना है। तो यहां पर ऑर्डर नंबर 9 रूल नंबर 6 सब रूल 1A के तहत यहां पर कोर्ट जो है एडवोकेट को बोलेगा कि भाई ठीक है वकील साहब, मैं जो है आपका पर्टिकुलर केस जो है आपके ही एक तरफा सुनूंगा। तो वकील साहब आप बताओ अपनी परेशानी। तो वकील साहब ने अपनी परेशानी बताई थी कि जज साहब मेरे को जो है एक्स नाम के क्लाइंट ने मुझे हायर करा था अपनी एंटीसिपेटरी बेल को सुनने के लिए, अपनी एंटीसिपेटरी बेल की पिटीशन को आर्ग्यू करने के लिए। जज साहब मैंने अपनी पूरी सर्विसेज दी। अब
क्लाइंट ने मुझे लमसम अमाउंट जो है एडवांस में दिया था, ये रही रिसिप्ट, ये रही मेरी बैंक स्टेटमेंट। अब मैं जब अपने क्लाइंट से रिमेनिंग अमाउंट आफ्टर माय गिविंग माय सर्विसेज, जैसे कि मैंने अपनी एंटिसिपेटरी बेल की जो आर्गुमेंट जब पूरी कर दी थी, जब मैं क्लाइंट से जो है पैसे वापसी मांगने गया तो क्लाइंट ने रिफ्यूज कर दिया, ये ग्राउंड देके कि मैं जो है डिससेटिस्फाइड हूं, जो भी कोर्ट ने इंपोज करी है कंडीशंस फॉर द ग्रांटिंग प्री अरेस्ट बेल। जैसे कि हमारे पर्टिकुलर केस में जो हम अभी समझ रहे हैं, यहां पे जो पर्टिकुलर कंसर्न कोर्ट था, हो सकता है हाई कोर्ट हो या सेशन कोर्ट हो, अंडर सेक्शन नंबर 438 ऑफ द सीआरपीसी के तहत। तो यहां पर जो कंसर्न कोर्ट था, उन्होंने जो है अपनी एंटिसिपेटरी बेल की एप्लीकेशन सुनते टाइम कुछ कंडीशन इंपोज कर दी थी कि वकील साहब अपने क्लाइंट से ये कंडीशंस पूरी करवा दीजिए, अगर वो कंडीशंस पूरी कर देता तो हम एंटिसिपेटरी बेल आपके क्लाइंट को ग्रांट कर देंगे। तो ये बात सुनने के बाद क्लाइंट को खुशी नहीं हुई, क्लाइंट जो है दुखी हो गया। क्लाइंट ने एडवोकेट को बोला भाई जाओ, मैं तुम्हारे पैसे नहीं देता, जो भी रिमेनिंग अमाउंट था मैं तुम्हारे पैसे नहीं देता। अब इस केस में एडवोकेट को भी गुस्सा आ गया, तो एडवोकेट ने अपना सिविल कोर्ट के अंदर अपना केस फाइल कर दिया था अपने क्लाइंट के बिहाफ पे, जो आपको मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं, जहां पे कोर्ट ने जो है 12,500 रुपए प्लस 18% इंटरेस्ट के तहत एक क्लाइंट को यानी कि डिफेंडेंट को बोला कि भाई आप पे करोगे एडवोकेट को। क्यों? क्योंकि जो कोर्ट ने तो समन भेज दिया था अंडर ऑर्डर नंबर 5 के तहत ऑफ द सीपीसी, क्लाइंट को समन भेज दिया था कोर्ट ने, अब क्लाइंट आया ही नहीं है, तो यहां पे अंडर ऑर्डर नंबर 9 रूल नंबर 6 सब रूल 1A पिक्चर में आ जाता है। यहां पे कोर्ट जो एक तरफा बात सुनता है, कोर्ट के एक तरफा बात सुनी, एडवोकेट ने कोर्ट को सारी बात अपनी प्रूव करी कि देखो मेरे को पैसे लेने हैं, तो कोर्ट ने फाइनली ऑर्डर कर दिया कि पर्टिकुलर जो डिफेंडेंट है उसको पे करने पड़ेंगे 12,500 रुपए प्लस 18% इंटरेस्ट के साथ में। तो मैं ये पर्टिकुलर हमारा पूरा का पूरा मुद्दा था, जहां पे, और ये वैसे भी रेयरेस्ट केस है जहां पे एडवोकेट अपने क्लाइंट्स को कोर्ट में घसीटते नहीं है, आउटसाइड द कोर्ट ही सेटलमेंट हो जाता है, जिसको हम बोलते हैं एमिकेबल सेटलमेंट, जो ऑल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशन में ही मुद्दे चले जाते हैं। बट इतनी बड़ी नौबत आ जाती है जब सिविल कोर्ट को बीच में आना पड़ता है। तो मैं आशा करता हूं कि आपको मैंने मोटा मोटा सिविल के प्रोविजंस भी बता दिए, और जो हमारे को मुद्दा समझना था वो भी बता दिया, और आपको एक एडवोकेट होने के नाते आपको ये पॉइंट पता लग गया होगा कि आपके अगर क्लाइंट पैसे नहीं देते हैं तो आपके पास क्या क्या तरीका होता है अपने क्लाइंट से पैसा निकलवाने का। तो मैं आशा करता हूं कि आपके लिए वीडियो बहुत ज्यादा इंफॉर्मेटिव रही होगी, और अगर आप डेली वीडियोस ऐसा देखना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स के अंदर अपना पॉइंट ऑफ व्यू जरूर बताइएगा कि कोई भी केस मैं आपके सामने लेकर आऊं जो भी रेलेवेंट है, जो भी रिसेंटली बहुत ज्यादा पिक्चर में आया हुआ है, और उसके साथ में मैं आपको प्रोविजन, कानूनी रूप से प्रोविजंस बता सकूं और उसमें आपको समझने में अच्छा लगता है, तो कमेंट बॉक्स के अंदर अपना पॉइंट ऑफ व्यू जरूर बताइएगा। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक यू, धन्यवाद।